नमस्कार, स्वागत है आपका। हम लोग झारखंड का आज अपने एमसीक्यू क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में हम लोग झारखंड के इंडस्ट्रीज देखे थे, उनका लोकेशन देखा था। और आज हम देखेंगे कि झारखंड में इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है, जो आयरन होर हो गया, फिर उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जो आता है रॉ मटेरियल, ये सब कहाँ से आता है, उनके प्रमुख प्रमुख माइंस कौन कौन से और किस किस इलाके से झारखंड का ये आता है। और इसमें जेपीएससी में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के माध्यम से टोटल झारखंड का खनिज संसाधन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड है डिपॉजिट ऑफ। झारखंड का किस चीज़ का डिपॉजिट, यानी झारखंड में किस चीज़ की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। तो ऑप्शन में यूरेनियम, कोकिंग कोल, पाइराइट, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले हम झारखंड का जो खनिज संसाधन है उसका परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, झारखंड में जो है ना, मेनली 3 प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। एक तो जो मेटालिक धात्विक खनिज जिसे कहते हैं मेटालिक मिनरल, फिर एक नॉन मेटालिक मिनरल, और एक है जो एनर्जी मिनरल, जो ऊर्जा सोर्स के हैं, जैसे यूरेनियम हो गया। ठीक है। और उसके बाद भारत का अगर झारखंड को हम देखें तो खनिज की दृष्टि से, यानी मिनरल्स डिपॉजिट की दृष्टि से भारत का अग्रणीय राज्य है। और इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। झारखंड को रूर, आपको पता है, जर्मनी का एक क्षेत्र है जहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। तो इसी के कारण झारखंड में भी कोयला और अदर मिनरल्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। और भारत के कुल खनिज का, भारत में जितना भी मिनरल डिपॉजिट है उसका 40%, यानी टोटल मान लीजिए अगर 100 क्विंटल है तो 100 क्विंटल का 40 क्विंटल अकेले झारखंड में है। तो लार्ज शेयर है झारखंड का खनिज की दृष्टि से। अगर हम देश में स्थान देखें झारखंड का, अगर देश में विभिन्न जो मिनरल्स हैं उनके प्रोडक्शन में, उनके डिपॉजिट में अगर हम देश में स्थान देखें तो कोयला, कोयला के भंडारण यानी डिपॉजिट के आधार पर देश में पहला स्थान है झारखंड का। हालांकि उत्पादन की दृष्टि से, भंडारण यानी जो डिपॉजिट है और कितना उत्पादन किया जा रहा है, तो उत्पादन की दृष्टि से तो झारखंड चौथे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा आता है। ठीक है। और कोयला के साथ ही साथ प्राइम कोकिंग कोल, मध्यम कोकिंग कोल, पन्ना और रॉक फॉस्फेट, इन सब में भी झारखंड प्रथम स्थान पर है। फिर उसके बाद आयरन ओर में, निकेल में और कोबाल्ट में, सेमी कोकिंग कोल में, एपेटाइट में, इन सभी में झारखंड जो है वो द्वितीय स्थान पर। तो हमें क्या याद रखना है कि आयरन ओर में झारखंड द्वितीय स्थान है डिपॉजिट में। ठीक है ना। भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की हम बात नहीं कर रहे हैं, भंडारण की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से जो है उसका आयरन ओर में द्वितीय स्थान है, कोबाल्ट में द्वितीय स्थान है, जबकि कोयला में नंबर 1 स्थान है झारखंड का। फिर तीसरा स्थान अगर हम देखें तो झारखंड का तांबा, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, कोकिंग को गैर कोकिंग कोल जो है, ग्रेफाइट है, चांदी है, इन सब में झारखंड का देश में तीसरा स्थान है। फायर के लिए काइनाइट में चौथा स्थान है। उसी तरह अभ्रक में देखें तो छठा स्थान है। तो ये सब जो है झारखंड, अगर तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि पहले स्थान पर कोयला के प्रोडक्शन में, और उसके बाद प्राइम कोकिंग कोल, मीडियम कोकिंग कोल और पन्ना और रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में झारखंड देश में पहले स्थान पर है, आयरन ओर में दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना। और अगर हम करेंट अफेयर देख लें तो जो हमारा 2022-23 का वित्तीय वर्ष बीता, उसमें ना झारखंड में कुल जो मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से जो रॉयल्टी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को, तो कुल लगभग 4,492 करोड़ रुपए से अधिक रॉयल्टी प्राप्त हुई है। और सबसे ज़्यादा रॉयल्टी अगर हम जिलावार देखें तो पश्चिम सिंहभूम जो जिला है, चाईबासा और धनबाद, उसके बाद चतरा, ये जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं रॉयल्टी देने के मामले में, जो कमाई होती है सरकार को। और इंडियन मिनरल बुक का एक रिपोर्ट छपा था, उसके अनुसार भी ना जो चकमक पत्थर है, फ्लिंट स्टोन जिसको बोलते हैं, फ्लिंट स्टोन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में होता है। तो एकमात्र उत्पादक है। फिर उसके बाद कोकिंग कोयला, यूरेनियम और तथा पाइराइट के भी एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड ही है। ठीक है। और सिंहभूम में मेनली जो है पन्ना अयस्क का भी भंडारण प्राप्त हुआ है। तो हमने अभी देखा कोकिंग कोल, पाइराइट, यूरेनियम, ये सब झारखंड में मिलते हैं। तो इसलिए पहला का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
अब दूसरा क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ टोटल मिनरल्स ऑफ झारखंड ऑफ द कंट्री टोटल रिजर्व। अभी हमने बताया कि देश का 40% मिनरल रिजर्व कहाँ है, झारखंड में, तो दूसरा का हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन जो है, विच स्टेट इज रेफर्ड ए रूर ऑफ इंडिया। ये भी मैंने भी बताया कि झारखंड को जर्मनी का जिस तरह रूर है राइन नदी किनारे, उसी तरह झारखंड को भी भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि कोयले की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है झारखंड में। हमने अभी देखा कि झारखंड जो है कोयला के भंडारण में देश में प्रथम स्थान पर आता है, हालांकि उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग जो क्वेश्चन इस देखिए, सब जेपीएससी 2017, जेपीएससी 2014, ये सब इसमें से जेपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछता है, 4-5 क्वेश्चन जेपीएससी में आ जाएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन आयरन और प्रोडक्शन। अभी हमने देखा आयरन और के प्रोडक्शन में झारखंड का कितना है रैंक, दूसरा। आयरन और में झारखंड का जो है वो द्वितीय रैंक है, कोयला में नंबर 1 रैंक था, तांबा में, ग्रेफाइट में, ग्रेनाइट में, एस्बेस्टस में, इन सब में, ग्रेफाइट में तीसरा स्थान था, फायर के लिए काइनाइट में चौथा स्थान था, बर्मीकुल बॉक्साइड में 5वां स्थान था, अभरक स्वर्ण मैंने लो सोना क्वार्ट्ज इन सब में 6ठा स्थान था, फेल्सपार गार्नेट मैग्नीज ये सब में तो 7वां स्थान। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट उन्हें याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड अकाउंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन और प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आयरन और प्रोडक्शन यानी भारत का जो लौ खनिज जो है उसके प्रोडक्शन में झारखंड का कितना स्थान है भारत में। तो भारत का ना कुल जो है 16.8% आयरन और का प्रोडक्शन जो है वो झारखंड में होता है, ठीक है। और अगर हम अगर देखें तो मेनली जो क्षेत्र है तो सिंहभूम का जो क्षेत्र है ना वो आयरन और का को एक्वायर करने का एक बहुत प्रमुख केंद्र है। और सिंहभूम जो है आपको पता है झारखंड का जो बॉर्डर है, और सिंहभूम वो उड़ीसा से लगा हुआ है, पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम बंगाल और उड़ीसा से लगा हुआ है। तो उसका विस्तार जो है वो उड़ीसा का मयूरभंज क्यों को झोर तक है। और यह विश्व का जो है ना भारत का पितु संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक लौह भंडारण वाला क्षेत्र है। और देश का जो कुल लौह अयस्क का भंडार का ना लगभग 26% झारखंड में रहता है, मतलब जमा है। और उत्पादन में अभी हम लोगों ने देखा उत्पादन प्रोडक्शन में है 16.8%, लेकिन डिपॉजिट में 26% आयरन और डिपॉजिट। और अगर आयरन और में किस प्रकार का आयरन और झारखंड में पाया जाता है तो सर्वाधिक बेस्ट क्वालिटी का हेमाटाइट लौह अयस्क जो है वो पश्चिम सिंहभूम जिला में मिलता है। और उसके बाद नोवा मुंडी का एक झारखंड में जो खान है आयरन और का, वो एशिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा खान है। तो आयरन और का जो नोवा मुंडी का खान है वो एशिया में सबसे बड़ा है। और पश्चिम सिंहभूम का जो चिरैया है, चिरैया नामक का स्थान, वो भी ना जो लौह अयस्क है उनके भंडारण समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान उसका भी, वहाँ भी बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाए गए हैं। और लौह अयस्क की भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा जगह है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन याद रहे हमने, नोवा मुंडी जो है वो सबसे बड़ा खान है, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद जो पश्चिम सिंहभूम का चिड़िया है, चिड़िया जो है ना वो सबसे बड़ा नीचे पे। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग को आगे देखिए मिलेगा। फिर उसके बाद हेमाटाइट में क्या, हेमाटाइट में लगभग 60 से 70% के करीब लोहा होता है। और बाकी अदर उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है। और झारखंड में जितना भी आयरन और प्रोडक्शन होता है उसमें 99% जो है वो हेमाटाइट वर्ग में होता है, हेमाटाइट आयरन और है। और मैग्नेटाइट का जो है वो उसका भंडारण पूर्वी सिंहभूम, पलामी, गुमला, हजारीबाग और लातेहार जिले में है। और झारखंड में अगर देखें तो पहला लौह अयस्क का खान 1924 में सिंहभूम क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। और अभी के डेट में अगर देखें तो सेल, टाटा स्टील, रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है जो झारखंड में स्टील आयरन और आयरन स्टील का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं कि टोटल डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन झारखंडी। तो ये जो 2017 में क्वेश्चन पूछा था जेपीएससी में, लगभग उस समय 4600 मिलियन टन आका गया था आयरन ओर का जो झारखंड में है डिपॉजिट, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन झारग्राम एट। कहाँ पर है झारग्राम, देखिए ये भी 2000 सब क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा हुआ है, 2015 में क्वेश्चन पूछा है जेपीएससी में। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व जो झारग्राम में है वो कहाँ पर है। अभी हमने बताया ना
कि सिंहभूम का चिड़िया जो स्थान है चिड़िया में, तो वहीं पर है। तो झारखंड का जो चिड़िया में है, तो 7वां का हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, चिड़िया में है सबसे बड़ा रिजर्व। और प्रोडक्शन कहाँ से होता है? नुआ मुंडी के खान से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉक्साइट ऑफ इंडिया। झारखंड जो है कितना प्रतिशत भारत का बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है? तो हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड का बॉक्साइट के प्रोडक्शन में क्या स्थान है, देश में कितना नंबर पे आता है झारखंड, और कहाँ कहाँ कौन कौन से खान है जहाँ बॉक्साइट का प्रोडक्शन झारखंड में होता है। तो देखिए झारखंड में ना मेनली जो है ना बॉक्साइट किस चीज़ का ओर है, तो एल्युमिनियम बनाने का है, ठीक है ना। तो झारखंड में मेनली जो है देश का उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, और जिसमें उच्च कोटि का मतलब जिसमें कि 50-52 से 60% तक एल्युमिनियम होता है उस बॉक्साइट में। और यह मेनली जो है ना झारखंड का लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गोड्डा, साहेबगंज, ये सब जो जिले हैं, तो ये जो पलामू प्रमंडल में पड़ते हैं। फिर आपका दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में जो जिले पड़ते हैं, जैसे आपका लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, ये सब जो है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में है। फिर उसके बाद आपका गोड्डा, साहेबगंज, ये जो हो गया ये आपका संथाल परगना प्रमंडल में। तो ये सब प्रमुख जो जिले हैं झारखंड में। और लोहरदगा का जो बगड़ू पहाड़ी है ना, बगड़ू पहाड़ी लोहरदगा का, वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कितना मूवमेंट होता हो। लोहरदगा का बगड़ू पहाड़ी जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और बॉक्साइट से मेनली हमने बताया एल्युमिनियम निकलता है। और झारखंड का जो है ना लोहरदगा, गुमला, लातेहार जिले में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हम लोगों ने अभी कुछ पहले लेक्चर में जब झारखंड का इंडस्ट्री हम कर रहे थे तब हमने देखा था, तो हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा जो है बॉक्साइट का खनन किया जाता है। और लोहरदगा का बगड़ू पहाड़ी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बॉक्साइट के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो लोहरदगा का बगड़ू पहाड़ी जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और मुड़ी में भी झारखंड का जो है बॉक्साइट गलाने का जो है वो संयंत्र स्थापित है झारखंड के मुड़ी में, ठीक है। तो 8 का हम लोग आंसर देखते हैं। तो झारखंड जो है देश का लगभग 10.53 के लगभग प्रतिशत बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पट रीजन ऑफ रांची फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रांची का जो पट रीजन है वो किसके लिए फेमस है? तो पट रीजन जो है रांची का वो बॉक्साइट के लिए ही फेमस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर, कि बॉक्साइट इज फाउंड एट विच प्लेस इन झारखंड। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बॉक्साइट जो है वो रांची के करीब, मुड़ी, रांची, इन सब जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, इन सब जो प्रमुख जिले हैं उनमें पाया जाता है। तो आपने देखा गुमला, लोहरदगा, खूंटी, ये सब रांची के अगल बगल वाले जिले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्पोर्टेंट माइंस ऑफ बॉक्साइट आर लोकेटेड इन। अभी हम लोगों ने देखा बगड़ू पहाड़ी पर अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण जो है बॉक्साइट का सबसे महत्वपूर्ण खान पाया जाता है बगड़ू पहाड़ी पर। तो इसका हो जाएगा 11 का ए। अब नेक्स्ट देखते हैं जेपीएससी का एग्जाम में देखिए अब दिया हुआ है 2016 में कि कॉपर ओर इज लार्जली फाउंड इन झारखंड इन। कॉपर ओर जो है वो मेनली झारखंड में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। कॉपर ओर इज लार्जली फाउंड इन झारखंड इन। तो अब हम कॉपर ओर के बारे में देख लेते हैं कि झारखंड में जो कॉपर ओर का है, यानी कॉपर का जो ओर है उसका जो प्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग झारखंड में देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम तांबा का उत्पादन का देखें तो उसकी दृष्टि से झारखंड का भारत का एक अग्रणीय राज्य है, ठीक है। और उसके बाद देश का जो कुल तांबा भंडार है उसका 18.5% झारखंड में है, ठीक है ना, भंडार में। और पूर्वी सिंहभूम झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ कॉपर पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम का मौसाबनी, धूमनी, पत्थरगोड़ा, सुरदा, केंडाडी, राखा, छपरी सिद्धेश्वर एवं घाटशिला तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। तो पूर्वी सिंहभूम का मेनली जो जिला है वो तांबा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र है।
और इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो तूरामढ़ी, रामचंद्र पहाड़, धरकीडीह, इन सब में भी कॉपर का जो है डिपॉजिट पाया जाता है। और मूसाबनी का जो तांबा का जो खदान है ना, उसकी शुरुआत इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी थी 1930 में उसने की थी। और वर्तमान समय में सूरदा खदान का संचालन भारत संसाधन लिमिटेड जो पर्थ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है। और राज्य का जो पूर्वी सिंहभूम जिला है ना, वहाँ घाटशिला नामक स्थान पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबा अयस्क का उत्पादन किया जाता है, जबकि इसे गलाने का कार्य इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना तथा पलामू जिले में भी तांबा की उपलब्धता के प्रमाण मिले हैं। तांबा का उपयोग जो है वो बिजली के उपकरणों, धातु मिश्रण आदि में किया जाता है। तो मेनली कॉपर हम लोगों ने देखा है। पूर्वी सिंहभूम का जो जिला है वहाँ पर कॉपर की प्रचुर मात्रा है। पूर्वी सिंहभूम अगर स्पेसिफिक देखें तो हम घाटशिला जो है वहाँ पर कॉपर का है, उसके बाद मूसाबनी में, धोबनी में, इन सभी जगहों पर। तो 12 का हमने देख लिया, 12 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी सिंहभूम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सिचुएटेड एज। तो घाटशिला में हमने देखा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है घाटशिला में है। और भारत संसाधन लिमिटेड जो है वो मूसाबनी में, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो मूसाबनी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कॉपर प्रोडक्शन। तो कॉपर के प्रोडक्शन में झारखंड का भारत में क्या स्थान है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग देश के कुल तांबा भंडार का 18.5% जो है वो झारखंड में अवस्थित है। और झारखंड में जो कॉपर का प्रोडक्शन का ना तीसरा स्थान है, थर्ड। झारखंड का रैंक ना कॉपर प्रोडक्शन में तीसरा नंबर का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज इज फाउंड अलोंग विथ विच मिनरल डिपॉजिट इन झारखंड। झारखंड में जो है मैग्नीज जो है किसके साथ मिलकर, जिसमें से मतलब मैग्नीज भी निकलता है, आयरन ओर के साथ मिलकर जो है मैग्नीज निकलता है। ठीक है ना। तो अगर हम मैग्नीज के अगर बारे में हम देखें, मैग्नीज जो है वो एक मेटालिक मिनरल है। और मैग्नीज के बारे में अगर हम देखें तो ये झारखंड जो है ना, उस वहाँ मैग्नीज का मुख्य केंद्र जो है वो सिंहभूम क्षेत्र है। और लगभग 13 मिलियन से अधिक जो है टन मैग्नीज का भंडार राज्य में उपलब्ध है। और मैग्नीज का जो प्रयोग है वो स्टील बनाने में, सूखी बैटरी व रसायन उद्योग में होता है। और यह मेनली धारवाड़ स्टोन है, सेडिमेंट से, उनसे प्राप्त होता है। तो मैग्नीज झारखंड में आयरन ओर के साथ पाया जाता है। तो 15 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन द वैली ऑफ सोन एंड सुवर्ण रेखा। सोन और सुवर्ण रेखा के वैलीज में कौन से मेटल पाए जाते हैं। तो गोल्ड, नाम से आप पकड़ लीजिए, सोन सोना, सुवर्ण सोना। तो सोन और सोना रेखा में सोना पाया जाएगा। हालांकि अब नहीं मिलते, पहले मिलते तो अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ झारखंड। और अगर हम मान लीजिए सोना का भी देखें तो सोना अगर हम देख ले तो झारखंड में अगर सोना का स्थिति देख लेंगे, क्योंकि झारखंड में सोना का भी प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम सोना का स्थिति देख ले झारखंड में कि क्या है, तो राज्य का जो सिंहभूम क्षेत्र के चट्टानों से सोना अल्प मात्रा में पाया जाता है। सोना का मेनली भंडार बिहार के जमुई जिले में है। उसके बाद झारखंड में जो ना इसका उत्पादन मेनली जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसमें से उसका कॉपर का जो आयरन और उसमें से कहीं निकलता है। फिर उसका पूर्वी सिंहभूम का कुंदेर कोचा नामक स्थान पर मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें भी सोना का उत्पादन किया जा रहा है। कुंदौर कोचा भारत का पहला निजी सोने का खाना, याद रखना है। कुंदौर कोचा भारत का, याद रखो, पहला निजी सोना का खान है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर उत्पादन में देखें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन होता है और झारखंड उसके बाद नंबर 2 पर आता है। और हमने अभी बताया कि भंडारण में बिहार भारत देश में, मैंने सोना का जो भंडार है उसमें बिहार देश में सबसे ज़्यादा है। 44% से अधिक सोने का भंडारण देश का बिहार में है। ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड की नदियाँ जो है स्वर्ण रेखा, सोन नदी, उसके रेत में भी सोने का अंश पाया जाता है। लेकिन रेत में इसकी उत्पादन का जो लागत है वो अधिक होने के कारण इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है ना।
और झारखंड में सोना पाए जाने की अगर संभावना देखें ना तो सबसे पहले 1838 ईस्वी में हीराकूद जो है सिंहभूम में वहाँ व्यक्त की गई थी सोना उत्पादन करने की संभावना। और भारतीय जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे है उसके सर्वेक्षण में जमशेदपुर में हाजा के पास भीतरदारी वो गढ़वा के शिव पहाड़ी में सोने का नया भंडार खोजा है। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ कहाँ सोने का नया भंडार खोजा है जीएसआई ने। तो हाजा के पास भीतरदारी और गढ़वा के पास शिव पहाड़ी पर। और झारखंड में सोने का अन्य प्रमुख भंडार लावा कुचई पारासी वो पहाड़ डीहा है में है, ठीक है ना। तो सोना हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चांदी देखते हैं। चांदी का अगर हम लोग झारखंड का भंडार देखें तो रांची में और मऊ भंडार कहाँ है, वही घाटशिला जहाँ कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कंपनी है वहाँ पर पाया जाता है। और झारखंड में देश का कुल चांदी भंडार का लगभग 5% उपलब्ध है। तो सिल्वर इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ झारखंड, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि झारखंड में जो है चांदी का भंडार रांची और मऊ भंडार में है, ठीक है ना। तो हजारीबाग गढ़वा कलीमती नॉन ऑफ दिस 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का अगर रांची, हाँ हजारीबाग का बॉर्डर लगा हुआ है तो हजारीबाग इसका हो सकता है। अगर रांची रहता तो रांची भी होता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मिनरल, टीन किस मिनरल से प्राप्त होता है। देखिए टीन मेनली यह इग्नियस रॉक जो है ना उसमें उपलब्ध कैसेराइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो कैसेराइट जो है टीन जो है मेनली कैसेराइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है, तो 18 का हो जाएगा ई। और अगर हमारे झारखंड में बात करें तो झारखंड का हजारीबाग रांची सिंहभूम संथाल परगना पलामू यह सब जगह पर टीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि टीन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ मिनरल नेम कैसेराइट विच इज फाउंड इन, कैसेराइट टीन जो है वो ऑब्टेन होता है मिनरल जिसका नाम है कैसेराइट, जो पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है कैसेराइट, ठीक है ना। तो कैसेराइट जो है अभी हमने बताया कि झारखंड का हजारीबाग रांची सिंहभूम संथाल परगना पलामू इन सभी जगहों पाया जाता है। तो 19 का हो जाएगा आपको सी, हजारीबाग इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन मिनरल ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का मेन मिनरल कौन सा है। 20 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो टंगस्टन का मेन मिनरल कौन सा होता है। तो पहले तो हम लोग जान रहे थे कि टंगस्टन है क्या, कहाँ इसका उपयोग है, झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो टंगस्टन जो है ना इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने तथा लौह धातु के निर्माण में किया जाता है। तो टंगस्टन जो है इसे बिजली का उपकरण बनाने और लौह धातु के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और टंगस्टन का उत्पादन जो मेनली अगर झारखंड में हम देखें तो काला माटी है पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, वहाँ किया जाता है। इसके अलावा यह हजारीबाग जिले में भी पाया जाता है। तो इसके अलावा यह हजारीबाग जिले में भी पाया जाता है, काला माटी और हजारीबाग जिले में। तो और 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि मेन मिनरल टंगस्टन से प्राप्त होना है मिनरल, तो हमने बताया ओल्फ्रामाइट जो है ओल्फ्रामाइट उससे टंगस्टन का जो प्राप्त है। टंगस्टन इन झारखंड फाउंड इन, अभी हमने बताया काला माटी हजारीबाग, ठीक है ना। हजारीबाग में और काला माटी जो पूर्वी से, और काला माटी होता तो काला माटी भी होता है हजारीबाग तो दोनों होता है, मतलब बोथ 1 और 2 हो जाता। तो इसमें 21 का हो जाएगा ए हजारीबाग में। अब देखिए फिर जेपीएससी 2011 में 2015 में क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन पूछ रहा है, कोल डिपॉजिट नहीं पूछ रहा है। कोल डिपॉजिट होगा तो प्रथम स्थान है, कोल प्रोडक्शन में चौथा स्थान है। तो झारखंड का कोल प्रोडक्शन में जो है वो चौथा स्थान है और कोल के डिपॉजिट में पहला स्थान है। तो याद रखना है हमें ये बात कि कोल के प्रोडक्शन में जो है झारखंड का चौथा स्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल एरिया इज नॉट इन झारखंड, झारखंड में नहीं है। औरंगा झरिया सिंगरौली हुतार, ठीक है। तो सिंगरौली जो है वो झारखंड में नहीं है और ये सब जो है हरिया हुतार औरंगा ये सब झारखंड में है। झरिया कोल्ड फील्ड इज इन, झरिया तो आपको पता है झारखंड में है, ठीक है।
व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन माइका डिपॉजिट। माइका का डिपॉजिट में झारखंड का क्या रहेगा, तो माइका मतलब हो गया अभ्रक। तो अगर हम देखें ना तो झारखंड में अभ्रक का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नवादा से लेकर यानी इधर झारखंड का कोडरमा ये सब अभ्रक की पट्टी दुनिया का सबसे लंबा और चौड़ा अभ्रक का पट्टी उपलब्ध है। और कोडरमा जिला, इसीलिए हमने बोले झारखंड बिहार का नवादा से लेकर इधर कोडरमा कंटिन्यूस जो है वो अभ्रक का पट्टी पाया जाता है। और कोडरमा जिला का जो झुमरी तिलैया है ना वो अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है, झुमरी तिलैया। और इसके अतिरिक्त अगर हम राज्य के देखें तो राज्य के गिरिडीह एवं हजारीबाग में इसका उत्पादन होता है। हालांकि कोडरमा जो है वो अभ्रक का माइका प्रोडक्शन का झारखंड में सेंटर है। और कोडरमा जो है बिहार का साउथ झारखंड का नॉर्थ सबसे नॉर्थ में मतलब जिला पड़ता है बिहार से, जिसका बॉर्डर लगता है कोडरमा का, हजारीबाग का, साहेबगंज का, तो ये सब जगह ठीक है। और कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है किसे भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, तो उसमें झारखंड भी दिया रहेगा, कोडरमा भी दिया रहेगा, तो हमें कोडरमा मारना है, झारखंड नहीं मारना है, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड में उच्च कोटि का जो मेनली सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है, जिसको रूबी अभ्रक कहते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का अभ्रक होता है जिसे रूबी माइका कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी गुणवत्ता के कारण इसे वैश्विक स्तर पर इसका बहुत मांग है, क्योंकि भारत में ही पाया जाता है। और 90% जो इसीलिए देखें डिमांड के कारण लेवल उत्पादन का 90% जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मेनली जो है बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो झारखंड का माइका डिपॉजिट में देश में स्थान हम लोगों ने देखा, देश में जो है माइका डिपॉजिट में स्थान झारखंड में तीसरा स्थान है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, हाउ झारखंड है हाउ मच इंडियाज माइका रिजर्व। माइका का रिजर्व कितना प्रतिशत है भारत का झारखंड में, तो लगभग 10% माइका का रिजर्व है। हालांकि ये बेस्ट क्वालिटी का माइका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज नोन एज माइका कैपिटल। अभी हमने बताया अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कहते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका माइंस। किस डिस्ट्रिक्ट में माइका के माइंस का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिपॉजिट है, तो ये जो है गिरिडीह जिला में। अभी हम लोगों ने देखा कि आपको कोडरमा राज्य का गिरिडीह एवं हजारीबाग जिला ये सब इसका उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द लार्जेस्ट माइंस ऑफ माइका, तो लार्जेस्ट माइंस ऑफ माइका आपको पता है कि कोडरमा है, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज रिच इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, अब हम लोग देखते हैं ग्रेफाइट और झारखंड का क्या क्या संबंध है। तो झारखंड का जो पलामू है ना वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो लातेहार और गढ़वा में भी ग्रेफाइट पाया जाता है, यानी जो पलामू पलमंडल का जिला है जिसमें पलामू, लातेहार, गढ़वा ये सब जो जिला है वो सब, ठीक है। और यह कार्बन का एक रूप आपको पता है ग्रेफाइट, और इसे काला शीशा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग जो है उच्च ताप सह उद्योग यानी जो रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री है उनमें किया जाता है। साथ ही झारखंड में अगर हम देखें तो ग्रेफाइट का जो प्रमुख उत्पादक कंपनी है तमिलनाडु मिनरल लिमिटेड जो पलामू में है, पारिजात माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो लातेहार में है, तथा कृष्ण कुमार पोदार की कंपनी है पलामू में, ठीक है। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रिच इन ग्रेफाइट, तो इसका हो जाएगा पलामू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असबेस्टस। असबेस्टस जो है इज लार्जली फाउंड इन झारखंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए पहले तो जानते हैं कि असबेस्टस क्या है, तो ये एक मेनली एक रेशेदार खनिज है जो धरवार क्रम की चट्टानों जो धरवार सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें से पाया जाता है। और यह मेनली झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड के साउथ में जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन सब जिलों में सरायकेला, खरसावा, इन सभी जिलों में पाया जाता है, ठीक है, जो कोल्हन प्रमंडल में जिले आते हैं। और यह छत बनाने के काम में प्रयोग होता है। आप देखे होंगे वो एस्बेस्टस का करकट जो, तो छत बनाने में प्रयोग होता है एस्बेस्टस का, ठीक है ना। तो एस्बेस्टस इज लार्जली फाउंड इन, तो इस तीनों में देख रहे हैं कोई है बोकारो, धनबाद, रांची नहीं होगा, इस पर नॉन ऑफ डी हो जाएगा, 31 का हो जाएगा डी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलेना इज अ मिनरल ऑफ लीड विच इज फाउंड इन मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो आप साइंस पढ़ेंगे तो उसमें मार देंगे जिंक और सिल्वर, ठीक है ना। गलेना, यूरेनियम इज फाउंड एट विच प्लेस इन झारखंड। झारखंड के किस प्लेस पर यूरेनियम पाया जाता है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि झारखंड और यूरेनियम का क्या संबंध है, ठीक है ना। तो यूरेनियम जो है वो भारत में प्रमुखता से अगर हम देखें तो भारत में जो है यूरेनियम जो है वो सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद झारखंड के जो मेनली जादूगोरा है, भारत में पहला यूरेनियम का माइन जो है झारखंड का जादूगोरा में वहाँ पर स्थापित हुआ था। तो जादूगोरा है वो झारखंड का एक प्रमुख जगह है जहाँ की यूरेनियम जो है वो झारखंड का जादूगोरा में पाया जाता है। तो 33 का आपका हो जाएगा सी। जादूगोरा जो यूरेनियम माइन है वो झारखंड में कहाँ पर लोकेटेड है। तो जादूगोरा यूरेनियम माइन जो है वो झारखंड का मेनली जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, पूर्वी सिंहभूम जिला, वहाँ पर जो है मेनली यूरेनियम का माइन जो है वो उपलब्ध है। और यूरेनियम आपको पता है कि मेनली एक एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर बम दोनों के लिए यूज होता है। और झारखंड का अगर हम देखें तो मेनली जादूगोरा, धालमुगढ़, बागजत, केरुआ डुमरी, नौरवा पहाड़, इन सभी क्षेत्रों में खनिज पाया जाता है यह। और पूर्वी सिंहभूम का जो जादूगोरा है ना, उसमें यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1967 में यूरेनियम की खुदाई उस समय से यहाँ पर की रही है जादूगोरा में, ठीक है। जादूगोरा कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम। और जादूगोरा का पश्चिम में है तुरमाडी, इसमें भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है राज्य के जादूगोरा, बगजाता, नौरा पहाड़, तुरमाडी, इन सभी जगहों पर बहुत सारी खदानें चलाई जा रही है। और भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन है, लगभग 100% सिर्फ और सिर्फ झारखंड में किया जाता है। और भारत में कहीं यूरेनियम नहीं उत्पादन होता है, ठीक है ना। तो 34 का जादूगोरा यूरेनियम में पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनलेमाइट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनलेमाइट आपको टिटेनियम का रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, याद रखना है। इनलेमाइट जो है टिटेनियम का रॉ मटेरियल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट विच प्लेस इन झारखंड। तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CMRI, वो जो है झारखंड के धनबाद में है, ठीक है ना। झारखंड के धनबाद में है CMRI। CMRI कहाँ पर है, तो CMRI जो है वो झारखंड के धनबाद में है। CMRI जो है वो झारखंड के धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इन झारखंड इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ISM भी धनबाद में ही है, एक भारत का प्रमुख संस्थान है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। फिर 38 नंबर क्वेश्चन देते हैं कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज लोकेटेड एट विच प्लेस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है वो रांची में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस वो कहाँ पर है, तो रांची में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग डिजाइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो इनमें से कौन करेक्टली मैच है। तो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी का जमशेदपुर में है, ये सही है। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी जो है रांची में, ये भी सही है। जबकि फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बोकारो में नहीं है। तो पहला गलत है और बाकी जो दूसरा और तीसरा है वो सही है। और पहला जो है वो मेनली जो है वो गलत है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ इज करेक्टली मैच। यूरेनियम, फायर के लिए टंगस्टन, कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है, करेक्टली मैच कौन है। तो यूरेनियम जो है दामोदर वैली, ठीक है। फिर उसके बाद फायर के लिए धनबाद, ये गलत। यूरेनियम दामोदर वैली ये गलत है, सॉरी, क्योंकि यूरेनियम हम लोगों ने देखा पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और वहाँ पर जादूगोरा माइंस में पाया जाता है। तो दामोदर वैली तो ऊपर हो गया ना, हजारीबाग रांची के बीच में,
तो ये गलत है। दूसरा फायर के लिए धनबाद, ये सही हम लोगों ने देखा था। टंगस्टन जो है हजारीबाग, फायर के लिए जो धनबाद है वो भी गलत है। फायर के लिए धनबाद में नहीं है, टंगस्टन हजारीबाग में, ये ठीक है। टंगस्टन हजारीबाग में हो जाएगा, ये ठीक है। दूसरा फायर के लिए जो है वो धनबाद में नहीं पाया जाता है, मेनली ये फायर के लिए। और टंगस्टन जो है वो आपको हजारीबाग में पाया जाता है। तो कौन सा गलत है? तो पहला और दूसरा गलत है, ठीक है ना। पहला और दूसरा जो है वो मेनली गलत है। टंगस्टन हमने बताया था कि काला माटी पूर्वी सिंहभूम में और इसके अलावा हजारीबाग जिले में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? कौन करेक्टली मैच है? आयरन और नोवामुंडी ठीक है, मैग्नीज धरवार और ये भी ठीक है। तो बोथ 1 and 2 दोनों में सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइम स्टोन इज फाउंड इन हजारीबाग, क्वार्टराइज इज फाउंड इन सिंहभूम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो लाइम स्टोन इज फाउंड इन हजारीबाग, क्वार्टराइज इज फाउंड इन सिंहभूम। तो ये तो सही है, क्वार्टराइज फाउंड सिंहभूम में। और लाइम स्टोन जो है वो मेनली रांची, सिंहभूम, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड का अधिकांश जगह पर चूना पत्थर पाया जाता है और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। और एसीसी सीमेंट लिमिटेड जो अडानी की कंपनी है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है वहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग में नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ओनली 2, 42 का हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपना ETCT करेंगे झारखंड का मिनरल्स एंड माइंस का। मैग्नीज, क्रोमाइट, कॉपर, बॉक्साइट बताना है कौन कौन का प्लांट कहाँ से है। तो मिलान करना है, तो आप देखिए सी का कॉपर का आपको घाटशिला, ठीक है ना। तो सी कॉपर तो घाटशिला हो जाएगा। मैग्नीज का आपको नोवामुंडी हमने अभी बताया था, नोवामुंडी में खान है मैग्नीज का। फिर उसके बाद क्रोमाइट का जोजाहाटू में, ठीक है। और बॉक्साइट का भी हमने बताया था, बॉक्साइट का डिपो मेनली रांची में है। तो आपको रांची और इसके अगल बगल जिले का, तो इसका मेनली हो जाएगा आपको ए का 2 नोवामुंडी, बी का जो है वो 1 जोजाहाटू, सी का जो है कॉपर का 3 घाटशिला और डी का बॉक्साइट का हो जाएगा रांची। 43 का सी। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने झारखंड का संपूर्ण रिवीजन कर लिया मिनरल्स का। इसके पहले आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोग झारखंड का इंडस्ट्री का टोटल MCQ कवर किया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप झारखंड का जो है मेनली एनर्जी सेक्टर और उसके बाद तब हम लोग झारखंड का पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ही कवर करेंगे, क्योंकि एनर्जी सोर्स तो हम लोग देख ही चुके, यूरेनियम, कोयला, यही सब तो एनर्जी सोर्स है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल हम लोग इसके बाद झारखंड का कवर करेंगे, हर जिलावार, हर जिले की क्या क्या विशेषता है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।